रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है क्या चीज़ हमने डिस्कस करनी है, सी फॉर लूप को डिस्कस करना है। पहले आप देखिए ये जो सी फॉर लूप क्या होता है, बेसिकली लूप क्या होता है इसकी मैं सिंपल वजाहत देता हूँ। देखिए, जब आप यूट्यूब आपका है ना, तो यूट्यूब में आप कोई भी वीडियो देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने एक वीडियो देख ली, तो जब ये वीडियो ख़त्म हो जाती हैं, तो जब जैसी ये वीडियो ख़त्म हो जाती हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास एक नेक्स्ट वीडियो डायरेक्ट स्टार्ट हो जाती हैं। ये आपने देखा होगा, मुशाहिदा भी किया होगा। ये किस तरह वर्क कर रहा होता है? देखिए, इसके लिए प्रॉपर प्रोग्रामिंग होगा ना, पीछे कोई प्रोग्रामिंग होगा ना जो वर्क करेगा। अब देखिए, और इसका प्रॉपर टाइम फिक्स होगा, कोई इसकी टाइमिंग होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मिनट की वीडियो है, ये सब कुछ उस प्रोग्रामिंग में क्या होता है, फिट होता है कि जैसी ये प्रोग्रामिंग यानी वो प्रॉपर रन कर रहा होता है। जैसे ये रन होता है जी, तो ये वीडियो आप पूरी देख लेते हैं, तो जैसी वो वीडियो देख लेते हैं तो उसका एक ब्रेक भी होता है ना, तो जैसे आप वो ख़त्म कर देते हैं तो वो क्या प्रोग्रामिंग में दूसरा एक स्टेप होगा। फिर जैसे ही वो ख़त्म हो जाती हैं तो आप एक दूसरी वीडियो में आ जाते हैं, जिस तरह के पीछे हमने स्विच में देखा, केस 2 की तरफ आ जाते हैं इन अदर वर्ड। तो लूप भी इस तरह वर्क कर रहा होता है। लूप किस तरह वर्क कर रहा होता है कि इसमें आइट्रेशन होते हैं। क्या होते हैं? आइट्रेशन। आइट्रेशन मतलब ये होता है, अगर मैं इसको सिंपल मिसाल दे दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लूप के लिए क्या यूज़ होता है, फॉर लूप, वाइल लूप, मुख्तलिफ लूप के टाइप है। अब ये पहले ये एक जगह से स्टार्ट हो जाता है, या कोई जगह से स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट हो गया, फिर सेमी कोलन, फिर आपने कंडीशन रखी होती है। यहाँ पे कंडीशन की बात हम कर चुके हैं। फिर क्या होता है उसमें, पहले तो ये स्टार्ट हो जाता है, पहले तो ये स्टार्ट हो जाता है, फिर उसमें हम इंक्रीज और डिक्रीज लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? इंक्रीज और डिक्रीज। फिर यहाँ पे उसकी बॉडी रख देते हैं, जो भी बॉडी है। तो किस तरह वर्क कर रहा होता है? देखिए, फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया, सपोज कर ले 0 से, या स्टार्ट नॉर्मली लेते हैं 1 से। अब देखिए, सपोज कर ले आपने 1 पुट किया, यूज़र ने क्या पुट किया, यूज़र ने कोई वैल्यू दे दी, तो जैसी वैल्यू दी फॉर एग्जांपल 2 भी दे दी, तो पहले वो वैल्यू इस कंडीशन से पास होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तब आपको इस तरह एक वैल्यू मिल जाती है, ठीक हो गया। अगर आपने यूज़र ने फॉर एग्जांपल वो वैल्यू आप यूज़र ने क्या दी, सपोज कर ले 10 दे दी। अब ये पहले देगा फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 10 तक वैल्यू देगा, यानी वो अपने अंदर क्या करेगा, इसको रन करेगा हर एक वैल्यू को। फॉर एग्जांपल 1 किया, ये चेक होगा, ये चेक होगा, ये करेक्ट हो गई, तो फिर दूसरी वैल्यू दे दी। इस तरह आपको वैल्यू देते जाएगा। जैसे वो 10 तक पहुंचेगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, अगर कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई, जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तब तक वो रन करेगा, तब तक वो चलेगा, तब तक वो आपको वैल्यू देता जाएगा। तो फिर आपके सामने एक बहुत सारा लंबा टेबल नज़र आ जाता है, या जो भी होता है वो आपको क्या आ जाता है, नज़र आ जाता है। तो इस तरह लूप काम कर रहा होता है। पॉइंट क्लियर होगा जी? लेकिन ये जो कंडीशन होता है ये फिर एक फिक्स वैल्यू के लिए होता है। वो कंडीशन क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू के, ठीक हो गया। तो इस तरह ये क्या कर रहा होता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। उस वक्त तक क्या करता है, चलता रहता है जब तक ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। जैसी कंडीशन फेल होगी वो ब्रेक हो जाएगा, वहां पर वो स्टॉप लगाएगा, ठीक है। तो इस तरह लूप वर्क कर रहा होता है। अब देखते जाइए, अगर मैं कह दूं, अब सपोज कर ले, हम क्या लिखेंगे, मैं प्रॉपर एक लूप के लिए एक प्रॉपर एग्जांपल ले रहा हूं। अब सपोज कर ले मैंने इंक्लूड studio.h लेना है, studio.h ये मैंने लिखा। फिर क्या लिखोगे, इंट मेन लिखोगे। अब मैं प्रॉपर एग्जांपल बना रहा हूँ, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। अब मान लो कि मैंने जो आइट्रेशन है वो इंटीजर रखे,
ठीक हो गया। फिर आपने फार लिखना है। फिर मैंने क्या लिखा है, इधर स्टार्ट लिखोगे। स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं कि I1 से स्टार्ट हो जाए, फिर सेमी कोलन होगा, फिर आई जो होगा वो लेस आर इक्वल टू 10 तक चलेगा, यानी ये कंडीशन मस्ट सेटिस्फाइड होगी 10 तक। फिर एक एक इंक्रीमेंट उसमें आएगी, जब यानी उस प्लस प्लस क्यों लिखते हैं कि एक एक बढ़ेगा। फिर ये कंडीशन मैंने पूरी कर दी, फिर मैं करली ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर लिखूंगा परसेंटेज प्रिंट एफ, फिर लिखूंगा परसेंटेज डी \n। अब मुझे किसकी प्रिंट चाहिए, आई की। फिर इसको फिनिश कर दोगे, फिर लिखोगे रिटर्न 0, फिर करली ब्रैकेट। अब इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब समझा देते हैं। अब क्या होगा, अब देखिए I1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट हो गया, 1 से तो स्टार्ट हो गया, लेकिन साथ ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी। आई अगर 1 को देखे 1 इज लेस देन 10 है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब वो प्रिंट में आपको इंटीजर वो आई देगा, आई मतलब वो क्या क्या देगा आपको, 1 देगा। फिर इसके बाद वो एक इंक्रीमेंट होगा इसमें, यानी एक बढ़ जाएगा, 1 में 1 को ऐड कर दे तो 2 होगा। अब देखे जैसे वो 2 तक पहुंचेगा, तो पहले तो अब ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, अब सेकंड कंडीशन में डायरेक्ट जंप करेगा। तो 2 को देखे 2 इज लेस देन 10, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तब वो आपको क्या करके देगा, प्रिंट करके देगा। अब एक और इंक्रीमेंट वो लेके आएगा, क्या इंक्रीमेंट होगी, 3rd होगा, फिर वो नेक्स्ट में जाएगा, फिर 3rd कंडीशन इससे। अब देखिए इसका काम सिर्फ एक मरतबा था, जैसे वो स्टार्ट हो गया, स्टार्ट तो उसने 1 से ले लिया, अब उसमें इस तरह इंक्रीमेंट जाती जाएगी, 3 कंडीशन से पास होगा, फिर एक और वैल्यू आपको मिल जाएगी 4, फिर 5 मिलेगी, फिर 7 मिलेगी, फिर 8 मिलेगी, फिर 9 मिलेगी। 10 भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि इसमें 2 कंडीशन है, 10 इक्वल टू 10 तक गया। लेकिन जब आप 11 पुट करोगे, जब वो 11 तक जाएगा तो वो नहीं प्रिंट होगी। क्योंकि 11 क्यों प्रिंट नहीं होगी, जब 11 अगर आप कंडीशन में फिल करें, 11 इज लेस देन, इक्वल तो हो नहीं सकता, तो 11 इज लेस देन 10, अब ये कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई। तो ये वैल्यू आपको प्रिंट में नजर नहीं आएगी, ये वैल्यू आपको प्रिंट में नजर नहीं आएगी। इसकी वजह ये है कि लूप जलता गया, चलता गया, हर एक वैल्यू को सेटिस्फाइड करता गया, लेकिन जैसी 11 पे पहुंचा तो 11 पे वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो वो आपको प्रिंट करके नहीं देगा। अब देखिए क्या होगा, अब प्रॉपर डायग्राम भी सीखते हैं इसका। पहले स्टार्ट होगा इनिशियल से, जैसे का इक्वल टू 1, फिर साथ में कंडीशन टेस्ट होगी, इनिशियल पे भी कंडीशन टेस्ट होगी। फॉल्स होगा तो वहां पे जंप करेगा। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे कंडीशन आपने रखी आई लेस देन 0, तो इनिशियल की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो अब आपको कुछ नहीं देगा। अब सपोज कर ले 1, यहां पे आपने कंडीशन में 1 रखा, तो 1 सिर्फ प्रिंट होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल 2 रखे तो 2 प्रिंट होगा। जब फॉल्स होगा तो वहीं पे स्टॉप। लेकिन अगर कंडीशन चलता जाएगा, सेकेंड वैल्यू फिर 3rd वैल्यू, तो इस तरह जब ट्रू जाएगा तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वर्क करेंगे, यानी आपको एक वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक होगा, फिर अपडेशन होगी, फिर 3 के लिए अपडेशन, फिर 4 के लिए, जिस तरह के मैंने एग्जांपल दी थी। इस तरह हमारी ये वीडियो भी साथ साथ मैंने क्या कर दी, कंप्लीट कर दिया ऑलमोस्ट। फिर मैं नेक्स्ट में जाऊंगा नेस्टेड लूप, इनफाइनाइट लूप है, फिर कुछ क्वेश्चन होंगे वो ऑलरेडी आप कर चुके होंगे, तो हमारी वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी।